हाय दोस्तों, आज के लेक्चर में आप सब पढ़ने वाले हो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले ही अपने फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यह हमारा ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से है, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं और कैसे कंपनी के अंदर पासवर्ड लगाते हैं, ये सब। तो अब इसके अंदर आज मैं आपके सबको लेक्चर्स में क्या पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि लेजर्स कैसे बनाते हैं और स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में लेजर क्या होता है, हमारे कंपनी में जितने भी पार्टीज़ होते हैं, अगर मैं किसी से लेन देन करता हूँ तो वो पार्टी का नाम अगर हमें क्रिएट करना होता है तो उसके लिए मुझे लेजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी लेजर में जाके हमें क्रिएट करना पड़ता है। और जैसे और किसी बैंक का नाम बनाना रहा या किसी प्रकार का एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस तरीके का कोई नाम है, यानी जैसे मान लो सैलरी हो गए या लेबर चार्ज हो गया, पैकिंग चार्ज हो गया, डिस्काउंट हो गया, इन सब का अगर हमें नाम क्रिएट करने हैं तो उसके लिए मुझे लेजर बनाना पड़ता है। तभी हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन का अगर रिकॉर्ड रखना होता है तो हम रख पाते हैं। और स्टॉक्स क्रिएशन में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि उसमें हम किस लिए स्टॉक क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में जितने भी प्रकार के अपना स्टॉक्स खरीदे जाते हैं या रॉ मटेरियल्स खरीदे जाते हैं, तो जो भी उस रॉ मटेरियल्स का नाम रहता है तो उनका नाम हमें क्रिएट करने के लिए हमें स्टॉक क्रिएशन यानी स्टॉक क्रिएट करना पड़ता है। और उसके लिए मुझे हमेशा क्रिएट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, और यहाँ पे देखो इन्वेंट्री मास्टर से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज एंड स्टॉक आइटम्स एंड यूनिट और गोडाउन्स, इतने सारे दिए हैं। तो पहले मैं आपको फर्स्ट लेजर्स बता रहा हूँ। तो लेजर्स में जाने के लिए आपको क्या करना है, लेजर्स में जाना है और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे तो लेजर्स का बनाने का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, कंसोल ओपन हो जाएगा। अब जो भी लेजर्स आपको बनाना रहेगा आप यहाँ से बना लोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा कोई पार्टी है जिससे हमने कोई मटेरियल खरीदा था, तो जब हम किसी भी पार्टी से खरीदते हैं तो हमारे लिए क्रेडिटर होता है, सैंडी क्रेडिटर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक पार्टी के रूप में XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से है, जिससे हमने कोई मटेरियल खरीदा था, उसका नाम हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पे XYZ प्राइवेट PVT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये मान लो कोई कंपनी है जिससे हमने मटेरियल स्टॉक्स खरीदा था। तो हमें क्या करना है, इसके हमारे लिए पार्टी क्या रहेगा, सैंडी क्रेडिटर होगा। तो हमने सैंडी क्रेडिटर में डाल दिया, एंटर करके अब क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। और बाकी यहाँ पर हमारे जो भी पार्टी का डिटेल्स रहेगा, एड्रेस रहेगा, वो यहाँ पे फिल कर दोगे। यहाँ पे कौन से स्टेट में रहता है वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन से कंट्री में रहता है, उसका पिन कोड नंबर क्या है, उसका बैंक डिटेल्स क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है GST में तो रेगुलर या अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड, जो भी रहेगा यहाँ पे डाल देना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे GST IN नंबर, जो अगर उसका GST में रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा तो इसका यहाँ पे GST नंबर दे देना है। बाकी एंटर करके क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमें फिलहाल लेजर ही क्रिएट करना है, हमें डिटेल्स फिल आउट नहीं करना है। एंटर कर देंगे, इस तरीके से मेरा एक लेजर बना के तैयार हो गया। अब जैसे कि अगर मान लो कोई एक हमें और बनाने, जैसे मान लो सैलरी, हमारे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो उस एम्प्लॉय के नाम क्रिएट करने, तो भी हम लेजर्स में ही जाके बनाएंगे। सैलरी देते हैं तो उसका भी नाम हम इधर ही बनाएंगे। अब जैसे कि मान लो हमें सैलरी के नाम से बनाना, तो हमने यहाँ पे SALARY सैलरी बना दिया। सैलरी हम पे करते हैं अपने एम्प्लॉय को। तो अब कोई भी सैलरी होती है तो किसी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है। तो सैलरी दिया जाता है जो कि बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। इसलिए ये अंडर ग्रुप में हम क्या सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्शन करने के लिए आई प्रेस करेंगे तो यहाँ से आई से रिलेटेड जितना रहेगा यहाँ पर शो कर देगा। तो मेरा यहाँ से क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद कुछ नहीं करना, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, बस। ये हमारा हो गया लेजर्स। तो इस तरीके से गाइज हम लेजर्स क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं, वो अब बताने जा रहा हूँ। तो स्केप से बाहर निकल गया मैं। स्केप प्रेस इतनी बार करना है जब तक आप बाहर मास्टर क्रिएशन के पास ना आ जाओ बाहर, तब तक आप स्केप प्रेस करोगे तो आप आ जाओगे। स्केप क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप बैक लेके आता है। उसके बाद अब यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स मतलब क्या, कि हमें अगर स्टॉक ये सब क्रिएट करने हैं तो यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरीज क्या होता है, स्टॉक आइटम्स क्या होता है, यूनिट क्या होता है, गोडाउन क्या होता है, अब ये समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टॉक आइटम्स में हम जब स्टॉक आइटम्स का नाम क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे स्टॉक का ग्रुप क्या है, हमारे स्टॉक का कैटेगरी क्या है, हमारे स्टॉक का यूनिट क्या है, गोडाउन क्या है, वो सब पूछता है। जैसे कि अगर मान लो मैं एक एग्जांपल तौर पर स्टॉक का नाम बना रहा हूँ, जैसे मान लो हमारा एक USB माउस है,
तो ये स्टॉक का नाम हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या है तो माउस है। तो हम स्टॉक ग्रुप में क्या क्रिएट करेंगे, माउस को क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर मान लो वो माउस हमारे किस कंपनी की है वो भी हमें बताना है, तो हम स्टॉक कैटेगरी में जाके उस कंपनी का नाम क्रिएट करेंगे। और यूनिट मतलब क्या कि जो जिस प्रकार का हमारा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसका यूनिट क्रिएट करेंगे। जैसे माउस है तो इसको हम नंबर्स बोलते हैं कि हमारे पास 1 माउस 2 माउस समथिंग इस तरीके का है, तो नंबर्स में यूनिट बनाएंगे। अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कि केजी में मापने वाला चीज़ रहता है, ऐसा कोई स्टॉक्स रहता है, तो हम यूनिट केजी में बनाते हैं, यानी जैसा स्टॉक्स रहेगा उसके हिसाब से हमें क्रिएट करना पड़ता है। और गोडाउन का मतलब क्या कि हमारी कंपनी की बहुत सारे क्या होती हैं, गोडाउन्स होती हैं। तो कुछ मटेरियल हम और किसी गोडाउन में रखे रहते हैं, कुछ मटेरियल और किसी गोडाउन में रखे रहते हैं, तो वो हमें पता चल सके इसके लिए जब रिकॉर्ड रखते हैं अपने स्टॉक का, तो हमें गोडाउन भी बताना पड़ता है कि हाँ ये स्टॉक हमारे इस गोडाउन में रखा हुआ है, ये स्टॉक हमारे इस गोडाउन में रखा हुआ है। तो गोडाउन का नाम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे गोडाउन में जाते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, अब ये स्टॉक ग्रुप हम जब क्रिएट करते हैं तो इतनी चीज़ की हमें पहले से रिक्वायरमेंट होती है, पहले बना रहेगा तभी हम स्टॉक आइटम्स में वो सेलेक्ट कर पाएंगे। अब बता रहे हैं हम, जैसे एग्जांपल तौर पे मैं माउस बना दे रहा हूँ, USB माउस हमारा एक स्टॉक है, तो एक्चुअली में स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माउस बना दूंगा, MOUSE माउस लिख दिया, एंटर एंटर। और कोई भी जो ग्रुप होता है वो हमेशा प्राइमरी होता है, क्योंकि कोई भी ग्रुप अपने आप का एक ही होता है, इसके लिए प्राइमरी, बाकी कुछ करना नहीं है। एंटर एंटर करके क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपके पास जितने भी प्रकार के स्टॉक्स रहेंगे वो बना लोगे। जैसे अभी मान लो हमने यहाँ पर एक कीबोर्ड भी बना लेता हूँ, KEYBOARD कीबोर्ड, और एंटर एंटर करके ये भी हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। अब हमारा मान लो 2 ही हमें ग्रुप बनाना, अब स्केप से हमें बाहर निकल जाना है, तो स्केप तब तक प्रेस करो जब आप बाहर ना आ जाओ। इस तरीके से आगे हम बाहर। अब उसके बाद मान लो हमारे पास कौन कौन सी कंपनी की हमारे पास माउस हैं, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी में जाकर उस कंपनी का नाम क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी को सेलेक्ट किया हूँ, एंटर कर दूंगा और यहाँ पे कंपनी का नाम क्रिएट कर लूँगा। तो जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मान लो हमारे पास एसर की है, ACER, एज अ एजुकेशन पर्पज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको। ऐसे जो भी रहेगा आप ऐसा बनाओगे, और एसर एंटर इंटर। उसके बाद ये भी कोई भी कंपनी होती है तो एक ही रहती है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे कि अगर मान लो हमारे पास एसर की हो गया, इंटेक्स का हो गया, इंटेक्स, इस तरीके से मैंने इंटेक्स लिख दिया। इस तरीके से हम स्टॉक कैटेगरी में जाकर कंपनी का नाम क्रिएट करेंगे। ओके, उसके बाद हमें हमारा क्या होगा, यूनिट बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो यूनिट जितने भी हमारे पास स्टॉक्स हैं वो नंबर वाले चीज़ें हैं, ऐसा केजी में मापने वाला चीज़ नहीं। तो इसलिए हमें यूनिट बनाना पड़ेगा कैसा, नंबर्स में। तो नंबर्स का सिंबल नेम यहाँ पे पूछता है, तो नंबर को बोलते हैं NO और S लगा दो। NO का मतलब नंबर, लास्ट में S लगा दिया, नंबर्स हो गया। और इसका फॉर्मल नेम मतलब उस पूरे यूनिट का जो सिंबल नेम है उसका नाम क्या है, तो नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स, इस तरीके से डाल देंगे। और यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड यानी नंबर, तो NO डालोगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है NOS नंबर्स, तो एंटर करके, बाकी कुछ नहीं करना, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम यूनिट बनाते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टॉक्स रहता है जो कि केजी में रहता है, तो हम केजी में बनाते हैं, ऐसा KGS, और एंटर करते हैं। यहाँ पे फॉर्मल नेम किलोग्राम, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं किलोग्राम। इस तरीके से हम क्या कर देता है, किलोग्राम लिख दिया। और यहाँ पे KGS, तो KGS देखो यहाँ पे किलोग्राम हमें सेलेक्ट कर लेना है और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। कभी कभी देखो हाफ केजी भी बताना होता है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस भी बताना है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 पॉइंट ले सकते हो। जैसे कि मान लो ऐसा होता है ना कि 1 kg 200 ग्राम समथिंग, इस तरीके का पॉइंट में रहता है ना, तो पॉइंट में हम कुछ बता पाए तो उसके लिए 0.2 बता सकते हो, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लो डेसिमल के बाद। इस तरीके से हम यूनिट बनाते हैं। ओके, अब हमें गोडाउन, तो मान लो हमारे पास गोडाउन 2 हैं, हमने एंटर करके बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दे रहा है, तो हमें क्रिएट में जाना है क्योंकि हमें गोडाउन क्रिएट करने हैं। और इसमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट मेन लोकेशन के नाम से गोडाउन ऑटोमेटिक बना रहता है। तो हमें यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल तौर पे बना देता हूँ, जैसे गोडाउन हमारे कंपनी की एक बिरार में एक वाशिंग में है, तो मैं यहाँ पे बिरार एक डाल दिया। उसके बाद कोई भी लोकेशन एक ही होता है तो प्राइमरी लेते हैं हमेशा। और उसी तरीके से मान लो एक हमने नाला सोपाड़ा या बिरार हो गया, अपना वशिंग बना देता हूँ, वशिंग। ओके, और एंटर करके क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से मेरे पास जितना भी गोडाउन रहेगा इस तरीके से हम बना लेंगे। अब फाइनली हमारा लास्ट में तो हम जाकर क्या बनाते हैं, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। देखो, तो एंटर करते हैं, स्टॉक आइटम में जाएंगे, यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। तो अब हमने बताया जैसे हमारे पास USB माउस है, तो USB माउस, MOUSE माउस डाल दिया, एंटर करके। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप नेम पहले से बनाया था ना, पहले इसके पहले हमने बताया ना कि हमें माउस और स्टॉक ग्रुप में बनाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जब बनाते तो सब कुछ पूछता है, इसके लिए यहाँ पे हमने पहले बना लिया।
अब यहाँ पे एक्चुअल में हमारा क्या है, तो हमारा माउस है, तो हमने माउस को सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर लिया। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है ना कि क्या है ये, किस प्रकार का प्रोडक्ट है, नंबर्स का है या केजीएस यानी किलोग्राम का है। तो हमारा नंबर्स वाले है, इसलिए नंबर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, और इससे कोई मतलब नहीं, एंटर करके चले आना है। उसके बाद अगर आपके पास क्या करना है कि अगर आप सिर्फ नाम बनाना चाहते हो तो एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है कि मान लो 200 यूएसबी माउस आपके पास अवेलेबल है, 3 पीस है, 4 पीस या 5 पीस, जितना भी होगा आप यहाँ पे डाल दो। जैसे कि मान लो मेरे पास 250 पीस क्या है, हमारे पास यूएसबी माउस है, तो हमने 250 डाल दिया। देखो जैसे एंटर करूँगा गोडाउन का नाम पूछेगा कि मतलब आपके कंपनी के किस गोडाउन में वो स्टॉक्स पड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखो पहले ही बना लिया था, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमने बताया कि मेन लोकेशन के नाम से पहले से बना रहता है, इसलिए यहाँ पे देखो मेन लोकेशन शो कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारे वसई के लोकेशन में गोडाउन में रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे गोडाउन में क्या सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, वसई। फिर एंटर किया और हमने 250 डाला था, और इसकी जो प्राइस है वो कितना है, तो मान लेते हैं कि हमारी जो यूएसबी माउस की है प्राइस 150 रुपीज़ का है। तो एंटर किया तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे 37,500 रुपीज़ का हो गया। एंटर करके क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर आपको रिकॉर्ड नहीं रखना है, डायरेक्टली बस नाम बनाना है, तो आप यहीं से एक्सेप्ट कर लेते, यानी क्वांटिटी में कुछ नहीं डालते, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते, हो जाता, बन जाता, क्रिएट हो जाता। लेकिन हमारे पास था एज अ एग्जाम्पल तौर पर कि हमारे पास उतना पीस था, इसलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी, यूनिट ये सब डाल दिया। अब उसी तरीके से जैसे मान लो कीबोर्ड का भी एक बना लेता हूँ, जैसे नॉर्मल कीबोर्ड, NORMAL नॉर्मल कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड। तो एक्चुअली में क्या है, तो कीबोर्ड, इसलिए हमने देखो कीबोर्ड के नाम से पहले स्टॉक ग्रुप में कीबोर्ड बना दिया था, इसलिए यहाँ पे कीबोर्ड शो कर रहा है। तो जैसा प्रोडक्ट रहेगा उसके हिसाब से आप सब कुछ पहले बना लोगे, फिर लास्ट में आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स में आना है, फिर यहाँ पे एंटर करते हुए चले आना है। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास ये स्टॉक्स के सिर्फ नाम बनाना है तो एंटर करके बस क्या करो, एक्सेप्ट कर लो पूरा। लेकिन हमारे पास अगर पहले से अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मान लो ये हमारे पास 200 पीस है, और ये कौन सा गोडाउन रखा हुआ है, जैसे समझो हमारे मेन लोकेशन यानी जहाँ पे मेन ब्रांच है उधर ही पे रखा हुआ है, तो मेन लोकेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसकी प्राइस मान लेते हैं कि नॉर्मल कीबोर्ड की प्राइस है 450 रुपीज़, तो हमने अपने मन से असाइन कर दिया कि 450 रुपीज़ का ये है। तो टोटल 90,000 रुपीज़ का हमारे पास स्टॉक्स ये पड़ा हुआ है। एंटर करके जैसे एक्सेप्ट करोगे, इस तरीके से हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब ऐसे ही चाहे आपको लेजर्स क्रिएट करना हो, हमने बता दिया, स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं बता दिया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा स्टॉक कैसे क्रिएट करेंगे और लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, ये जो मेथड बताया, इसी मेथड को आप क्या करोगे गाइस, फॉलो करोगे। ओके, थैंक यू।